हरियाणा के कैथल जिले के चीका शहर पूरी तरह हुआ राममय। आज चीका शहर के वाल्मीकि बस्ती में माधव संकीर्तन मंडल द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं व पुरुषों ने काफी संख्या में पहुंचकर राम नाम के भजनों का आनंद लिया। इस आयोजन का सारा श्रेय विश्व हिंदू परिषद व संघ के कार्यकर्ताओं को जाता है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद सलिंदर वाल्मीकि, राकेश प्रधान वाल्मीकि, मंदिर मकलीराम एवं अन्य समाज के बंधु उपस्थित रहे। आज एक बार फिर से सबका स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चीका शहर पूरी तरह से राममय हो गया है। अगर हम बात करें, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक माधव संकीर्तन मंडल गौशाला के द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा रहा है। अगर इसका पूरा श्रेय की बात करें, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है वो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए पूर्व पार्षद सलिंदर वाल्मीकि जी हैं। उनसे जानेंगे कि ये राम में जो चीका शहर को किया गया है और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सलिंदर जी, आपका रीड न्यूज़ पर एक बार स्वागत है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का, क्योंकि चैनल के माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही जो ये माहौल पूरे देश के अंदर राममय बन गया है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं छायाकार पत्रकार बंधुओं को भी जाता है। राम में अयोध्या में श्री राम जी लला जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है 22 तारीख को। उसको लेकर पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, सभी हिंदुओं के अंदर एक चाव और एक ऐसी करुणा की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि रामलला जी लगभग 500 साल से वहाँ टेंट के अंदर रह रहे थे और ये पूरे हिंदुओं के, पूरे सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही घृणित सा कार्य था, जिसके अंदर त्रिपाल फटी गई थी। बारिश के अंदर रामलला जी वहाँ रहते थे। उनके लिए अब 22 तारीख को एक भव्य मंदिर उनका बना दिया गया है, जिसके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और मैं हमारे समाज की तरफ से भी ये बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज का राम से एक विशेष रिश्ता है। विशेष रिश्ते के रूप में हमारे आराध्य हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने हजारों साल पहले उनके चरित्र को, या कह दिया जाए इस ग्रंथ को लिखकर पहले से ही लोगों को और सनातन धर्म को, हिंदू को ये बता दिया गया था कि उस समय के अंदर, द्वापर युग के अंदर श्री राम जी होंगे, उनका ऐसा राज्य होगा, ऐसा उनका भव्य रूप होगा। उनके चरित्र के बारे में सब कुछ लिख दिया गया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रामायण के अंदर सबको शिक्षा लेनी चाहिए राम के चरित्र से, सीता के चरित्र से और भाई लक्ष्मण के चरित्र से। उसके अंदर एक चरित्र गाथा की है, रामचरितमानस, इसलिए उसका नाम दिया गया क्योंकि उसके अंदर चरित्र के बारे में बताया गया है। अगर हम 22 तारीख की बात करें, इस समाज के द्वारा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के रूप में किस तरह के कार्यक्रम तय किए गए हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर वाल्मीकि मंदिरों को सजाया गया है और आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पर ध्वज यात्रा जो कि अक्षत आया था, उसके रूप में भी एक वाल्मीकि समाज ने भव्य पूरे शहर के अंदर सभी के हाथों में झंडे लेकर यहाँ से पूरे चीका का दौरा किया गया था। उसी प्रकार उसी कड़ी के अंदर आज 19 तारीख को एक प्रभात फेरी जो चीका में वाल्मीकि समाज वाल्मीकि मंदिर द्वारा यहाँ आयोजित की गई, जिसके अंदर सभी वार्ड के सभी वाल्मीकियों ने और शहर के चीका के मुख्य लोगों ने इस कीर्तन के अंदर भाग लेकर श्री राम का नाम लिया है। उसी कड़ी के अंदर 22 तारीख को वाल्मीकि मंदिर को सजा दिया गया है और वाल्मीकि मंदिर की, जैसे कि योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी मंदिरों की सफाई की गई है। इसी कड़ी के अंदर वाल्मीकि मंदिर की सफाई की गई है वाल्मीकि समाज के द्वारा, और इसी प्रकार सभी मंदिरों के अंदर वाल्मीकि समाज सफाई के रूप में भी विशेष सहयोग कर रहा है। और 22 तारीख को मंदिर के अंदर कीर्तन किया जाएगा, लाइव जो ये प्राण प्रतिष्ठा की LCD लगाकर वहाँ लोगों को दिखाया जाएगा, और कहीं ना कहीं भंडारे का आयोजन भी वहाँ पे किया गया है। ये भंडारे हर जगह लगाया जा रहा है, लेकिन वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि समाज की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से वहाँ भी एक भव्य प्रोग्राम किया जाएगा।
ये थे हमारे साथ शैलेंद्र वाल्मीकि जी। उन्होंने बताया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से होने जा रही है, तो चीका शहर के अंदर भी शैलेंद्र वाल्मीकि समाज के द्वारा उन्होंने बताया कि ये समाज भी पूरी तरह से अग्रणी होकर भंडारे का आयोजन भी करेगा और साथ साथ इसका लाइव टेलीकास्ट भी जनता को दिखाया जाएगा। आज इस पर बातचीत करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक विनोद गर्ग है, वो भी हमसे बातचीत करने के लिए उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो मेरा अगर संयोजक से बात है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है और राम जी का जो 5 साल का, अगर 5 साल की बात करें, एक भव्य रूप उनका प्रतिष्ठित होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, लेकिन जो टेंट में विराजमान थे उनकी पुरानी मूर्ति थी, उसका क्या किया जाएगा? उसको भी मंदिर में कहीं ना कहीं स्थापित किया जाएगा। उसकी भी पूजा अर्चना वैसे ही होती रहेगी और भव्य उनका दरबार सजता रहेगा। और जो ये अयोध्या से अक्षत आए हैं, इस अक्षतों को कहां कहां तक, किस किस द्वार तक पहुंचा दिए गए हैं और चीका शहर में किस किस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे? सारे अक्षत पूरे शहर में लगभग 7300 घरों में पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से कोई घर ऐसा नहीं रहा होगा जहां ये अक्षत नहीं पहुंचे। और उस दिन चीका शहर में लगभग हर मंदिर में, चीका शहर के अंदर लगभग 15 से 20 मंदिर है, सभी के अंदर लाइव प्रोग्राम होगा, भजन कीर्तन होगा और भंडारों का आयोजन होगा। उससे अलग जितने भी शहर में मंडियां हैं, छोटी मंडी, बड़ी मंडी, चौक और हर चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी मंदिर सजाए गए हैं और एक भव्य रूप में सभी ये कार्यक्रम देखे जाएंगे और पूरा चीका शहर को राममय कर दिया गया है। पूरे चीका शहर में लगभग 3500 ध्वज लगाए जा चुके हैं। ऐसा ये प्रोग्राम है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित गर्ग जी हैं, जो चीका शहर के नगर कार्यवाह हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। उनसे भी जानते हैं कि 22 तारीख की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अगर हम 1990-92 के दशक की बात करें तो उस टाइम में चीका से भी काफ़ी संख्या में लोगों का जाना हुआ था, लाठियां भी खाई, गोलियां भी खाई, और आज उनकी कहीं ना कहीं इस तरह से जो तपस्या की गई है वो आज रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? सभी को राम राम जी। ये तो बात सही है कि 1992 क्या उससे पहले भी 400-500 वर्षों का इतिहास है। लाखों लोगों ने इस पे बलिदान दिए हैं। 1992 में भी हमारे चीका से कार सेवक गए थे, उन्होंने 6 महीने का अज्ञातवास भी काटा था। उसी की देन है जो वहाँ पर भव्य मंदिर बना है और हम सबको एक मंदिर के रूप में वहाँ पर मिला है। आज अगर हम बात करें 1990-92 के, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो आज इस संसार को छोड़कर जा चुके होंगे और कुछ ऐसे भी है, क्या अयोध्या से उनके लिए निमंत्रण पत्र आया है? जी भाई साहब, जो कार सेवक उस समय गए थे उनके लिए निमंत्रण पत्र आया है, उनको सूचना कर दी गई है। जो जाने के इच्छुक थे उनकी व्यवस्था जाने की कर दी गई है। ऐसा सब कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ सुमित गर्ग जी, नगर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, और हमारे साथ नीटू जांगड़ा जी हैं। इन्होंने भी एक मुहिम चलाई हुई है कि सुबह की प्रभात फेरी में जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये प्रभात फेरी निकाली जा रही है राधा संकीर्तन माधव मंडल के द्वारा। इन्होंने भी जो साईं जन कल्याण ट्रस्ट है, 5 दीवों की पैकिंग करके और हर घर तक पहुंचाने की मुहिम है, ताकि 22 तारीख को एक दिवाली के रूप में इसको बनाया जा सके। तो उस पर भी बातचीत करने के लिए उनसे भी जानते हैं कि ये दिए कहां कहां तक पहुंच चुके हैं और कहां तक इसको पहुंचाने की मुहिम है। तो सबसे पहले तो रीड न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जय श्री राम जी। हाँ जी, जैसा कि देखिए अभी आपने बतलाया कि जो श्री साईं जन कल्याण ट्रस्ट चीका के द्वारा जो दियों की सेवा की गई है वो बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। जो राधा माधव कीर्तन मंडल के द्वारा जो प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं, जो 8 प्रभात फेरियाँ निकलेंगी, उनमें हमने सभी में तकरीबन 500 के लगभग प्रतिदिन दिए हम वितरित करते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे 22 तारीख तक पूरे चीके शहर में हर एक घर में 5000 के लगभग ये हमने दीपों की व्यवस्था की है, वो पहुँचे और वो अपने घर पर द्वार पर इन दीपों को जगाए। ये थे हमारे साथ नीटू जांगड़ा जी। उन्होंने जो 22 तारीख को सुबह 11:15 बजे नगर खेड़े पर जो हमने हवन यज्ञ की व्यवस्था की गई है वो संस्था की तरफ से की गई है, जिसमें हवन सामग्री और जो पूरी व्यवस्था होगी वो संस्था की तरफ से होगी। ये थे नीटू जांगड़ा जी। उन्होंने बताया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के लेकर जिस तरह से पूरा शहर राममय हो गया है, तो सुबह प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं राधा माधव संकीर्तन मंडल के द्वारा, और बहुत तरह के शहर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कैथल से शंकी जिंदल, ब्यूरो चीफ, हरियाणा।